ये खदीजा ही थी जिसने रसूल के दिमागी पागलपन या मिर्गी के दौरे को वही यानी खुदा का पैगाम का नाम दिया। चुप कर बे कुत्ते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जमीअन। ये वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग में प्ले करी मुझे किसी हिंदू मज़ाहिब के शख्स ने सेंड करी थी पिछली वीडियो के ऊपर जो प्राण प्रतिष्ठा पर थी। अब जब लोगों के पास जवाब नहीं होता तो लोग जवाब के बदले में जंप करना शुरू हो जाते हैं और मुझे ये समझ नहीं आता कि हिंदू मज़ाहिब के अंदर नास्तिक लोगों को इतना ईवल बताया गया, इतना बुरा बताया गया, खुदा की इनकारी बताया गया है, फिर भी ये हिंदू नास्तिकों को अपना शोहर क्यों बनाए हुए हैं जो कि खुदा के इनकारी हैं। चले हिंदू मुसलमान अगर आपस में कोई बहस करते हैं तो वो अपनी अपनी किताबों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक बंदा जिसको खुदा से कुछ लेना देना ही नहीं है आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो जो आपके खुदा के भी इनकारी हैं। और एथियस्ट होना क्या चीज़ है वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि एक टाइम पे मैं भी रह चुका हूँ। क्या मैं भी अपने नाम के आगे एक्स एथियस्ट लगा दूँ? जानते हो आप लोग एथिज्म और सैटनिज्म में क्या फ़र्क है? वो ये है कि ये दोनों लोग ही अपनी डिज़ायर की पूजा करते हैं और दोनों के अंदर मोरालिटी नहीं होती, और जब मोरालिटी नहीं होती तो आप किसी को अच्छा या बुरा भी नहीं कह सकते। मे भी ये जफरुद्दीन एथियस्ट ना हो, मे भी हिंदू हो, मे भी क्रिश्चियन हो, और इसकी आवाज़ से ऐसे लगता है जैसे हिंदी के टीचर राकेश सर। अब चूंकि इनके अंदर मोरालिटी नहीं होती तो झूठ भी ये बोल सकते हैं, वल्लाहु आलम। अब जो लोग खुद को ये कहते हैं कि वो खुदा को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि वो नबी को नहीं मानते, रियलिटी में वो अपनी बात पर श्योर नहीं होते कि ये सच भी है या नहीं। वो सिर्फ अपने माइंड के हिसाब से चलते हैं और माइंड ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को लेकर श्योर नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एथिज्म जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही केस हमको इस इडियोटिक बंदे में भी मिलता है। इसने इस शॉर्ट वीडियो के अंदर अल्लाह के रसूल को इसने दिमागी मरीज और वो सब जो था वो डिल्यूजन था, वो हेलुसिनेट करते थे, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था, इसको हज़रत खदीजा ने वही के साथ जोड़ा, जबकि मोहम्मद नौज़बिल्लाह पागल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप इसकी बाकी वीडियो देखेंगे तो उसमें इसने अल्लाह के रसूल को झूठा और वुमनाइजर और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये खुद भी श्योर नहीं है कि उनको कौन सा इल्ज़ाम लगाएं जो मोहम्मद को गलत साबित कर दे, कौन सी उन पर तहमत लगाएं। ये चीज़ कोई नई नहीं है। बाइबल के अंदर हज़रत ईसा पर भी इल्ज़ाम लगे, किसी ने उन्हें पागल कहा, किसी ने डिमोनिक पोसेशन कहा, किसी ने ये भी कहा कि ये फेम के लिए कर रहा है। और यही सीन अल्लाह के रसूल के साथ भी था। जैसे ही उन्होंने नबूवत का दावा किया लोग उनके खिलाफ हो गए क्योंकि ये मैसेज उनके देवताओं के खिलाफ था, तो वो मैसेज एक्सेप्ट नहीं करने के लिए एक्सक्यूज देते थे। वो या तो ये कहते मोहम्मद दीवाने हो गए हैं, वो जादूगर है या वो शायर है, जबकि कुरान में अल्लाह ने इन सब चीजों का जवाब दिया। कसम है कलम की और उसकी कि जो कुछ वो फरिश्ते लिखते हैं, मैं अंत बिनियामति रब्बिका बिमजनून, और आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हुए हैं। व इन्नका लअजरन गैर ममनून, और बेशक आपके लिए बेइंतहा अजर है। व इन्नका लअला खुल्किन अजीम, और बेशक आप बहुत उम्दा अखलाक पर हैं। बस आप भी जल्द देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। और सूरह दारियत के अंदर अल्लाह ने ये भी बताया कि ये अरबों का नया नहीं था, इससे पहले जो पिछले पैगंबर आए उन पर भी इल्जाम लगे। इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे उनके पास भी जो रसूल आया उन्होंने ये कह दिया या तो ये जादूगर है या दीवाना है, जो कि हमको साफ जीसस के बारे में भी मिलता है। अब लगे हाथ एक वाकया भी सुन लें जो इब्ने इसहाक की बुक सीरा ऑफ अन्नविया के अंदर है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक वाकया है। इब्ने इसहाक एक हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन सिर्फ गोरे ही नहीं होते। इब्ने इसहाक सबसे अर्लीस्ट स्कॉलर में से एक हैं। इन्होंने प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की पूरी एक बायोग्राफी लिखी है जिसमें एक वाक़े का जिक्र है कि उस वक्त जाहिली कुरैश अल्लाह के रसूल पर इल्जाम इसलिए लगाते थे ताकि बाकी मक्का में जो हज के लिए आए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुने। ये उनके लिए एक वेपन था। उनको डर था कि अगर लोग नबी की बात सुनने लग गए तो हमारा तो दबदबा खत्म हो जाएगा। उन्होंने हज के सीजन के दौरान एक मीटिंग जमा की जिसके सीनियर चीफ थे अल वलीद इब्न अल मुगीरा, और एक्चुअली में ये पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा कर चुके थे। उन्होंने नबी को आजमाया था एंड उसके बाद का ये वाकया है। कुरान में अल्लाह ने इसका रिप्लाई भी दिया है। वलीद इब्न मुगीरा बहुत ज़हीन शख्स था। उन्होंने अपने कबीले से कहा कि ऐ कुरैश के लोगों, हज का सीजन आ चुका है, अरबों की एक जमात आपके पास आएंगी। उन्होंने मेरे ख्याल से जरूर नबी के बारे में सुना होगा, इसीलिए सब लोग उनके बारे में एक राय पर सहमत हो जाओ जिनमें कोई इख्तिलाफ ना हो। कहने का मतलब है जब कोई इल्जाम हम उन पर लगाएं सबकी राय सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई इन पर कुछ और इल्जाम लगाए कोई और।
वरना लोगों को शक हो जाएगा कि वी आर नॉट राइट। कुरैशियों ने कहा कि ओ अबू अब्द शम्स, आप ही कोई राय दें जिस पर हम कायम हों और हम वही कहें। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा कि नहीं, आप सुझाव दें, मैं सुनूंगा। उन्होंने कहा हम कहते हैं कि मोहम्मद एक काहिन है। और पता है वलीद इब्ने मुगीरा ने क्या कहा? बाय अल्लाह ही इज नॉट टू शेयर, कि खुदा की कसम वो काहिन नहीं हो सकता। हमने बहुत से काहिनों को देखा है, जबकि मोहम्मद हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हैं और ना कोई उनका काहिन दोस्त है। फिर उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि मोहम्मद दीवाने हैं, यानी पागल। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा कि नहीं, वो दीवाने नहीं हो सकते, हमने बहुत से दीवानों को देखा है और उनकी दीवानगी को भी। इसी तरह शायर के बारे में भी कहता है और जादूगर के बारे में। हालांकि वलीद इब्ने मुगीरा खुद भी एक शायर था, तो लोग थक हार कर कहते हैं कि फिर हम उनको क्या कहें। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा वल्लाही उसकी बातों में मिठास है, उसकी जड़ खजूर का दरख्त है जिसकी शाखें फलदार हैं। अब जब मीटिंग हुई तो कोई न कोई इल्जाम तो लगाना था, उन्होंने जादूगर को चुना। इसीलिए अल्लाह और गुस्सा हुआ वलीद से कि उसकी आंखों के सामने सच्चाई थी, अल्लाह ने अकल दी, फिर भी उसने अपने बाप दादाओं को चुना, अपने तकब्बुर को चुना। अब सिर्फ वलीद इब्ने मुगीरा ही नहीं, मैं खुद भी, आप सबको पता है कि मैं जादू, जिन, इन सब का इलाज करता हूँ और न जाने मैंने कितने पैरानॉर्मल केसेस और ब्लैक मैजिक केसेस, फॉल्स प्रॉफिट के ऊपर स्टडी किया हुआ है और उनमें मैं फर्क बता सकता हूँ कि हु इज द ट्रू प्रॉफिट और हु इज द फॉल्स। आज के फॉल्स प्रॉफिट और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। जब अरब उस कलाम का मुकाबला नहीं कर पाए जिनकी जुबान में ही वो कलाम नाजिल हुआ, तो आज के नल्ले बेरोजगार जो चंदे पर पलते हैं, जो 24 घंटे मॉनिटर के सामने बैठे रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखने वाले, वो कर पाएंगे। बहुत आसान होता है कहना मोहम्मद नाउजुबिल्लाह मजनून थे, पर कोई ऐसा पागल आप मुझे दिखाए ना जो इतनी परफेक्ट किताब, चले परफेक्ट हटा छोड़े, मिलती जुलती कोई किताब ऐसे ही लिख दे, या कोई ऐसा शख्स जो दिमागी मरीज हो, हेलुसिनेट करता हो, अनपढ़ हो, जिसने ऐसी किताब लिख दी हो। पागल छोड़े, आप ही ऐसा कलाम बनाकर दिखा देना। सबसे बेवकूफाना क्लेम यही है, या तो इंसान पागल है या फिर झूठा। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि पागल इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। पर ये लोग अपनी जाहिलियत को दिखा देते हैं ना। अरब भी इतने जाहिल नहीं थे, उन्हें पता था कि अगर सब लोग अलग अलग इल्जाम लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर सारे लोग एक ही इल्जाम पर कायम रहेंगे तो इजीली लोग हम पर बिलीव करेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रू प्रॉफिट की पहचान क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नबूवत का दावा किया इस रीजन पर कि मैं हिलुसिनेट करता हूँ, या चले मान ले कि मैं झूठा भी हूँ और मैं ये सब नाम कमाने के लिए कर रहा हूँ। अचानक मेरे किसी करीबी की डेथ हो गई, मान लो मेरे बेटे की, और उसी वक्त सूरज ग्रहण भी लग गया। लोग ये कहने लगे सूरज ग्रहण इसलिए लगा है कि नबी की बेटे की मौत हुई, ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, एक फेक प्रॉफिट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि वो जो है यहाँ सबसे पहले अपना नाम बनाए। तो मैं बिल्कुल कहूंगा हाँ कि मेरे बेटे की मौत हुई, इस वजह से सोलर इक्लिप्स हुआ। कोई भी झूठा शख्स यही कहेगा। पराका करीम खातम नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बेटे का इंतकाल हुआ, सूरज ग्रहण लगा, लोग कहने लगे कि नबी के बेटे की मौत हुई इसीलिए सूरज ग्रहण लगा हुआ है। चारों तरफ बातें चलने लगी। पता है आपने क्या फरमाया कि सूरज और चांद ग्रहण का किसी की जिंदगी या मौत से कुछ भी लेना देना नहीं। जब तुम ग्रहण देखो तो दुआ करो और अल्लाह की इबादत करो। सुभान अल्लाह। और ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। वहीं जहाँ से आप इस्लाम पर अटैक करते हो वो हदीसें दिख जाती है, मगर यहाँ आके फूट जाती है आपकी। देखें, ऐसे लोग बैठे हैं इस्लाम को टारगेट करने के लिए, इनका पूरा एक एजेंडा होता है। इसके थंबनेल अगर आप देखेंगे तो इतने गंदे होते हैं, सोचे उसकी सोच कितनी गंदी हो सकती है। और ये लोग सच्चाई बताएंगे, दुनिया को सही राह पर ले जाएंगे ये लोग। छी। तो मैं भी आ गया उनका साथ देने और इस झूठ से लड़ने। अब ये लड़ाई तो मैंने शुरू कर दी है, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं जीत पाऊंगा। इस लड़ाई को तभी जीता जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग, सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दोगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, इसने एक रमजान के ऊपर वीडियो बनाई थी। इसे पता था रमजान करीब है और रमजान पर वीडियो बनाओ, व्यूज आएंगे, पैसे ही पैसे होंगे। इसने एक पूरी वीडियो बना दी। इस्लाम में रमजान पेगन से लिया गया है।
पहली बात तो आप एक एथियस्ट हो, आपको क्या फर्क पड़ता है कहाँ से लिया गया कहाँ से नहीं। दूसरी चीज, इसने वीडियो के शुरू में ये कहानी बनाना शुरू कर दिया कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी हजरत ईसा के 2000 साल पहले, वो सिन नाम के मून खुदा की पूजा करते थे। पर अचानक एक दिन चांद कहीं छिप गया और लोग परेशान हो गए। उन्होंने 1 महीने का रोजा रखा और उनकी मेहनत रंग लाई, चांद वापस आ गया। उस खुशी में उन्होंने इस दिन को अपना फेस्टिवल ही बना लिया, जिसको नाम दिया गया अल फित्र। ये चीज आप खुद सुने। आसमान में कहीं गायब हो गया। लोगों का मानना था कि चांद प्लेइडेस स्टार क्लस्टर में छिप गया है। काफी दिनों तक हरान के लोग प्रेयर करते रहे, पर चांद वापस नहीं आया। आखिरकार रूठे चांद को मनाने के लिए हरान वासियों ने रोजा रखना शुरू किया। दिन गुजरते गए, मेहनत रंग लाई। 1 महीने के रोजे के बाद हरान से थोड़ी दूर देर कादी नाम की जगह पर चांद लौट आया। हरान के लोगों की खुशियों का ठिकाना ना रहा। उन्होंने चांद का धूमधाम से स्वागत किया। आगे चल के यह घटना सालाना जश्न में तब्दील हो गई। चांद के वापस आने का दिन हरान वासियों का एक खास फेस्टिवल बन गया। अब ध्यान दीजिए, वो इसे अल फितर कहते थे। इस्लाम में रमजान के रोजे और ईद उल फितर की बुनियाद यहीं पड़ी। अब इतना सब इसने बताया, इन सब का सोर्स क्या था? तो हाँ, ट्रस्ट मी ब्रो, मैंने घंटों तक इस चीज के ऊपर रिसर्च करी कि इसने ये कहाँ से पैदा किया। घंटों रिसर्च के बाद मुझे एक लौती वेबसाइट मिली जो इस्लामिक फोब थी, जिसमें वही चीज लिखी थी जो जफर ने बताया था। मनोज जफर की सारी लाइन और स्पीच सेम टू सेम यहीं से कॉपी हो। हाँ बिल्कुल, इनका कंटेंट ही कॉपी और पेस्ट होता है हर बारी की तरह। इसीलिए तो ये एक्स मुस्लिम होते हैं, क्योंकि ये खुद कहाँ रिसर्च करते हैं। खैर, तो मुझे उसमें इस वाक्य का सोर्स मिला जो कि डॉक्टर बायर्ड जॉर्ज की एक बुक थी जिससे हवाला दिया गया था। अब मजे की बात कि डॉक्टर बायर्ड ने कोई ऐसी बुक ही नहीं लिखी। यही रीजन है कि उसने किसी चीज का हवाला नहीं दिया। आप खुद रिसर्च कर सकते हो। दूसरी चीज, अल फित्र अरबिक लफ्ज है, जबकि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सुमेरियन थी और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। अब किसी तरह ये खींचते घसीटते हुए सेबियंस तक आता है। सेबियन का जिक्र कुरान में मिलता है। इनको अल्लाह ने पीपल ऑफ बुक के साथ पुकारा हुआ है। तो कुरान में किन साबी की बात करी गई है कोई नहीं जानता, मगर सेबियंस के बारे में कई राय हैं। कई लोग कहते हैं कि वो तारों को पूजा करने वाले थे, पर जो आज सेबियंस मौजूद है जिनको मेंडेइज्म कहते हैं, ये लोग यहूदियों की तरह हैं पर थोड़े मुख्तलिफ हैं। ये हजरत याह्या को आखिरी नबी मानते हैं और खुद को नबी की औलाद कहते हैं, हजरत सीद की, जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। यहूदियों की तरह आप भी इनके रिलीजन को कबूल नहीं कर सकते। ये पॉपुलेशन में बहुत कम है। ये इराक, ईरान, इसी जगह आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग एक खुदा को मानते हैं पर साथ में कई प्लांट्स की भी इबादत करते हैं। पर ज्यादातर इस रिलीजन के मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हम एक खुदा को मानते हैं पर प्लांट्स को हम खुदा का एक हिस्सा समझकर उसकी इबादत करते हैं, उसे पुकारते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये प्योर मोनोथियस्टिक रिलीजन नहीं हो सकता। कुछ वक्त पहले होगा पर अभी नहीं, अभी बिल्कुल करप्ट हो चुका है। कितने लोग कहते हैं कि ये इब्राहिम के मानने वाले लोग थे जो बाद में धीरे धीरे फिर से तारों की पूजा करने लग गए। बहुत सारी राय हैं। अब जो कि ये लोग भी रोजे रखते हैं, कुछ के मुताबिक 30 दिनों के रोजे रखते हैं और साल भर में 40-50 रोजे, कुछ दिनों के तो ये लाइट रोजे भी रखते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये रमजान सेबियन से कॉपी किया है। पहले दिमागी मरीज, अब झूठा। कुछ दिन बाद कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सेबियंस दिन में 3 बार इबादत करते हैं, यहूदी भी 3 बार इबादत करते हैं। इसका मतलब यहूदी ने सेबियन से कॉपी किया हुआ है? नहीं। हम ये बिलीव करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पहले पैगंबर नहीं थे। इनसे पहले भी अल्लाह ने नबियों को भेजा जिन पर रोजे नमाज फर्ज किए, जिसका जिक्र खुद कुरान में मौजूद है। और मे भी आपने इस वर्स को पढ़ा भी अपनी वीडियो के अंदर। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे रखना फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था। इससे ये पता चलता है कि अरब जो थे वो रोजे के बारे में जानते थे। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा रखना फर्ज यानी अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे उन लोगों पर फर्ज किया गया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हमसे पहले कौन थे वो जिन पर फर्ज कर दिया गया था? यहूदी या ईसाई? ये तो रोजे नहीं रखते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी औरतों से हमबिस्तरी यानी सहवास करना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए कपड़े हैं और तुम उनके लिए कपड़े हो। खूब पहनो, क्योंकि अल्लाह को पता चल गया
कि तुम चुपचाप ये सब करते थे तो उसने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारे लिए इसे जायज भी कर दिया। या अल्लाह, ये हर जगह सेक्स की बात क्यों आ जाती है? क्या आपको पता नहीं कि हर कोई शादीशुदा या गुलाम लौंडी रखने वाला नहीं होता? वाह, देखिए ये बात कौन बोल रहा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हवस भरी हुई, जिसके थंबनेल देखकर लोग शर्मा जाएं। ये शख्स पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जब इंसान के अंदर जो चीज भरी होगी उसको हर जगह वही दिखाई देगा, हर जगह उसकी थिंकिंग वही होगी जैसा उसके अंदर भरा होगा, उसकी दिमाग के अंदर। उस टाइम पर ज्यादातर लोग शादीशुदा हुआ करते थे। जो अपनी बीवियों से दूर है उनका तो ठीक है, पर जो अपनी बीवियों के करीब हैं तो दिस इज ह्यूमन नीड ब्रो। जिस तरह आप एक महीने खाने के बगैर नहीं रह सकते, उसी तरह आपकी ये ख्वाहिश भी है जिससे आप दूर नहीं रह सकते। अब आप गे हो या थर्ड जेंडर हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने इस दिन को बोझ नहीं बनाया हमारे लिए, बल्कि रोजा रखना क्या है ये अरबों को पता था, जिनमें यहूदी भी शामिल थे। और यहूदियों के रोजे के अंदर सेम चीज है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छू नहीं सकते। ये छोड़े वो एक बेड पर भी सो नहीं सकते। और मैं दिन के वक्त की बात नहीं कर रहा, जब तक उनका फेस्टिवल चलता है तब तक वो अलग अलग बेड्स पर सोते हैं। उनकी अगर पीरियड्स चालू हो जाए तब भी वो अलग बेड पर सोने लग जाते हैं। कुछ तो इनके ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिनमें ये 25 घंटे तक रोजे रखते हैं। तो लॉ तो बिल्कुल सेम है, पर जो चीजें अल्लाह ने यहूदियों पर हराम करी थी वो मुसलमानों पर हलाल कर दी, और जो यहूदियों में हलाल थी वो मुसलमानों में हराम की। ये सारी बातें आज के बच्चे जानते हैं। और यार, एक तो मैं इस मून गॉड से थक चुका हूँ। कोई बाल को लेकर आ जाता है, कोई सीन को। तो मैं बताता हूँ आज सच्चाई। जो आपके हफ्ते के दिन है जिनमें मंडे भी आता है, आपको पता है कि इसको मंडे क्यों कहते हैं? इसका मतलब है मून डे, यानी चांद का दिन। और ये बेबीलोनियन दौर से है, जो कि पेगन टीचिंग है। ये पेगन हफ्ते का नाम है। वो लोग अपने पूजने वाले देवताओं के नाम से हफ्ते का दिन रखते थे, जिनमें प्लैनेट वर्शिप शामिल थी। और दुनिया का हर एथियस्ट इस टीचिंग को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब फिर तो आप भी पेगन टीचिंग को मान रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम और हिब्रू कैलेंडर के अंदर जो हफ्ते के नाम रखे गए हैं उनमें एक भी नाम किसी प्लैनेट या किसी पेगन से नहीं लिया गया। योमल इस्नैन, जिसका मतलब होगा दूसरा दिन, ना कि योमल कमर, चांद का दिन, जो कि मंडे के लिए इस्तेमाल होगा। अब पेगन कौन है? जफर इडियोटिक। वल्लाही इनको कुछ भी नहीं आता। अगर इनके सामने खुदा भी आ जाए तब भी वो कहेंगे ये इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है। जैसे पिछले लोग कहते थे कि ये जादू है। एक्स मुस्लिम एक ट्रेंड बन चुका है, जो सोचते हैं कि ये सही में मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं है। जैसे एक डॉक्टर के घर में डॉक्टर नहीं होता, वैसे एक मुसलमान के घर में मुसलमान नहीं होता। आप प्रैक्टिस करते हो, सीखते हो, तब आप डॉक्टर कहलाते हो। मुसलमान भी आप तब भी कहलाओगे जब आप प्रैक्टिस करते हो। ज्यादातर एक्स मुस्लिम का सीन यही होता है कि वो कभी इस्लाम को पढ़े ही नहीं होते। मैं खुद मुस्लिम फैमिली से था, बट मेरी एक टाइम पे सोच एथियस्ट वाली थी, लेकिन आज सोचता हूँ तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना वो लगता है। अभी बहुत सारे स्कॉलर्स आ चुके हैं जो इन एजेंडे को एक्सपोज कर रहे हैं अच्छी तरह। बहुत सारे स्कॉलर आपको मिल जाएंगे, पर रियलिटी असल में ये है कि इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो ज्यादातर नॉन मुस्लिम होते हैं। मैंने कहा ना, अगर कोई बंदा किसी घर में पैदा होता है, मुस्लिम घर में, इसका मतलब वो ये नहीं कि वो मुसलमान है। बहरहाल, वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।